आज का मोटिवेशनल थॉट है, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता। उसके बाद मैदान सीरीज एपिसोड 3 जीकेजीएस प्लस करंट अफेयर 24 तारीख का जीकेजीएस ना। सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो लीवर। और मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि हार्मोन प्लस एंजाइम स्रावित करता है, दोनों निकलता। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? कैबिनेट मिशन आया था 1946, ठीक है। तब 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो उसमें अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? मिस्र। कौन? मिस्र की राजधानी काहिरा। और मुद्रा केरो, ठीक है। व्हाइट नील और ब्लू नील के बीच खार्तूम में मिलता है। हाँ, खार्तूम में मिलता है। यानी कहाँ मिलते? तो खार्तूम में। और कौन सी झील प्रभावित होती है, मतलब गुजरती है? तो विक्टोरिया झील है। और विक्टोरिया झील में कौन सी रेखा? तो भूमध्य रेखा, यानी 0 डिग्री रेखा। और सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी। ऑपरेशन 0 आवर का संबंध किस आंदोलन से है? भारत छोड़ो आंदोलन। उस समय वायसराय कौन थे? लिन लिथगो। और महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? राष्ट्रीय गान पहली बार, हाँ, राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 को गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। उसके बाद राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया है? 22 जुलाई 1947। और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। गॉडविन ऑस्टिन चोटी की ऊंचाई क्या है? 8611। हाँ, 8611 मीटर है। उसके बाद राष्ट्रीय गीत क्या है हम लोग का? वंदे मातरम, ठीक है। पहली बार कब गाया गया था? 1996। और कहाँ से लिया गया राष्ट्रीय गीत? आनंद मठ। हाँ, 19 नहीं, पहली बार 1896 में गया, ठीक है, राष्ट्रीय गीत। और आनंद मठ से लिया गया। और उसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? 6। मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं। 3 आरबीआई के सदस्य होते हैं और 3 गवर्नमेंट के सदस्य होते हैं। और इनका कार्य क्या होता है? मुद्रास्फीति की दर को बढ़ाना या घटाना होता है, ठीक है। कार्यकाल 6 साल में इसका रिव्यू किया जाता है, ठीक है। 6 बार इसका रिव्यू किया जाता है, साल में 6 बार रिव्यू किया जाता है। यानी हाँ, रेपो रेट तय करता है। उसके बाद आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। और जो मौद्रिक नीति समिति आई थी उस टाइम आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उस समिति उसी के टाइम पे आया था, ठीक है, उर्जित पटेल समिति। सिरका यानी विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। और सेब में मौलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, यानी किडनी स्टोन होता है, यानी कैल्शियम ऑक्सलेट से। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और विटामिन B12 का साइंटिफिक नाम साइनोकोबालिन। भारत में पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और मुख्य निर्वाचन आयोग यानी निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950। और कौन से आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 324 से 329। और भाग 15 में है निर्वाचन आयोग, ठीक है, 324 से 329। और पहली अगर मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे तो महिला में है पहली रमा देवी। और ऐसे पुरुष में पहले है राजीव कुमार। वर्तमान में राजीव कुमार। पहले थे सुकुमार सिंह। काली मृदा किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्र जुताई वाली मृदा रेगुर को ही काली मृदा कहते हैं। और ये स्वतंत्र जुताई वाली मृदा है। कॉमनवेल्थ पत्रिका की संपादक कौन थी? एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट कांग्रेस की फर्स्ट महिला अध्यक्ष भी थी 1917 में, ठीक है। और कहाँ की रहने वाली है? आयरलैंड। जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ है? विजय केलकर समिति। जीएसटी को कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017। और पहला देश कौन सा था जीएसटी लागू करने वाला? फ्रांस। और जीएसटी कौन सी सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची। और जीएसटी काउंसिल के हेड कौन होते हैं? वित्त मंत्री। और जीएसटी में दर कितने प्रकार के?
पांच प्रकार के 0%, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। और जीएसटी कहाँ से लिया गया, कौन से देश से लिया गया? कनाडा देश। हम लोग वाला। हाँ, हम लोग वाला। अनुच्छेद 143 का संबंध किससे है? यानी सुप्रीम कोर्ट परामर्श देगा, मानना या ना मानना राष्ट्रपति के हित में होगा। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई है? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 में हुआ है, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, और किसने किया है? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह ने यूएसए में किया था ना। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को यूएसए। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला दर्रा, दीपू दर्रा, सेला सुरंग कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। पिंडवानी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? छत्तीसगढ़। पिंडवानी नृत्य और तीजनबाई का संबंध है छत्तीसगढ़ से। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला। मूल मात्रक भौतिक राशि में मूल मात्रक 7 है। ठीक है, समय का मात्रक क्या है? सेकेंड। द्रव्यमान का केजी यानी किलोग्राम। लंबाई का मीटर। और विद्युत धारा का एम्पियर। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का मोल। तापमान का केल्विन। और 2 गो पूरक राशि है। ठीक है, हेमवती काबिनी किसकी सहायक नदी है? हेमवती काबिनी कावेरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, निकलती है कर्नाटक से और जाती है तमिलनाडु तक। ठीक है, तमिलनाडु तंजावुर तक। ध्वनि कैसी तरंग है? ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। और ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिलो, और इसे डेनावली रेंज भी कहती है। ठीक है, नया नाम है। उसके बाद साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ है। और यूरोप की ऊंची चोटी हाँ माउंट एल्ब्रूज। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी हाँ किलिमंजारो है। ठीक है, और एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। और ऑस्ट्रेलिया की ऊंची चोटी माउंट कोशियाको। ठीक है, अंटार्कटिका की ऊंची चोटी माउंट विल्सन मेसिफ है। उसके बाद 24 अप्रैल का करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में वैश्विक सैन्य खर्च पर सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान। सिप्री रिपोर्ट यानी कहाँ का रिपोर्ट है? स्टॉकहोम स्वीडन है। ठीक है, इसमें सैन्य खर्च 2023 में पहले स्थान पर यूएसए है, सेकंड में चीन है, थर्ड में रूस है और चौथे स्थान पर भारत है। ठीक है, 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च 6.1% बढ़ा है। और बढ़ने की वजह है कि संघर्ष और तनाव बढ़ा था, इसलिए उसमें खर्च में वृद्धि हुई है। ठीक है, और उसमें भारत उसमें डॉलर 83.6 बिलियन डॉलर है भारत के पास। ठीक है, सैन्य खर्च में। उसके बाद 8वें रैंक पर कौन है? यूक्रेन। और यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की। और फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4। शेयर मार्केट में भारत की रैंक 4। यूनिकॉर्न में भारत की रैंक 3। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 127। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 134। जेंडर इक्वलिटी में भारत की रैंक 108। खुशहाली में भारत की रैंक 126। भारत ने इजराइल में फंसे भारतीय को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन अजय। और भ्रष्टाचार में भारत की रैंक कितनी है? 93। भारत ने यूक्रेन में फंसे भारतीय को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन गंगा। और ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ चला गया था? अफगानिस्तान। भारत ने हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन इंद्रावती। भारत ने म्यांमार में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन करुणा। और भारत ने सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन कावेरी। और ऑपरेशन दोस्त कहाँ चलाया था? तुर्की और सीरिया। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में वर्ष 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मोहम्मद सलेम को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 मोहम्मद सलेम को यानी फिलिस्तीन के रहने वाले उसे सम्मानित किया गया। और किस लिए सम्मानित किया गया? तो इजराइल और फिलीपींस में संघर्ष हुआ था, उसमें एक निर्दोष बच्ची की जान चली गई है, तो एक महिला उसे गले लगाकर रो रही थी, उस फोटो के लिए उसे सम्मानित किया गया। ठीक है, और ये अवार्ड कहाँ दिया जाएगा? अवार्ड तो दिया जाएगा वो एम्स्टर्डम नेदरलैंड में दिया जाएगा, और उसकी हेडक्वार्टर है द हैग नीदरलैंड। और एबल पुरस्कार किसे दिया गया था? किसे दिया गया 2024 में? मिशेल टेलाग्रेड को।
अभी हाल ही में मेगा स्टार चिरंजीवी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? पद्म भूषण। पद्म विभूषण दिया गया। अभी हाल ही में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को भारत रत्न दिया गया है? कर्पूरी ठाकुर को जननायक के लिए दिया गया। अभी हाल ही में मरणोपरांत किसे पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है? बिंदेश्वर पाठक। और पद्म विभूषण 5 जन को मिला, चिरंजीवी, पद्मा सुब्रमण्यम, बेसंती माला, बिंदेश्वर पाठक और वेंकैया नायडू को दिया गया। हाल ही में किस शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार बेसंती माला को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है? भरतनाट्यम। यानी बेसंती माला का संबंध किससे? भरतनाट्यम से, और इसका दूसरा नाम है साधिरट्टम। ठीक है। उसके बाद पद्मा सुब्रमण्यम का भी संबंध भरतनाट्यम से, रुक्मणी देवी अरुंडेल और यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भी भरतनाट्यम से। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण कहाँ प्रारंभ हुआ है? कुवैत में। यार कुवैत किस लिए प्रसिद्ध है? तेल भंडार के लिए। ठीक है। कुवैत देश की एम्बेसी ने पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण किया है। ठीक है। उसमें 1 मिलियन इंडियन है। 1 मिलियन इंडियन है, और जो कुवैत देश है उसमें एफएफ में 2 हिंदी कार्यक्रम चलाए गए। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी। अभी हाल ही में यूपीआई को अनुमति देने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा बना है? फ्रांस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 17। और अनुच्छेद पूछे तो 343 में संघर्ष की राजभाषा, संघ की राजभाषा। और आर्टिकल 344 में क्या है? जो संघ की राजभाषा के विकास के लिए एक आयोग बनाया गया। ठीक है। और वो आयोग यानी बीएस धर आयोग संबंधी कौन बनाएगा? तो राष्ट्रपति। इसके बारे में आर्टिकल 344 में बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन यानी पहली बार कहाँ आयोजित किया गया? नेपाल में। यानी किस लिए? तो उसमें इंद्रधनुष यानी रेनबो यानी इंद्रधनुष TGBTQ। हाँ, LGBTQ ना। ठीक है। उसमें फ्लैग चलाया जाएगा। ठीक है। इसके लिए फर्स्ट बार आयोजन कहाँ किया गया? नेपाल में। और इसमें समलैंगिक व्यक्ति को पर्यटन का अधिकार दिया गया। और नेपाल में समलैंगिक शादी लीगल माना गया, लेकिन भारत में नहीं माना गया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और असम में से कौन सा राज्य नेपाल से सीमा नहीं बनाता है? असम। ठीक है। तो नेपाल से सीमा कौन कौन बनाता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, बनाता है। ठीक है। और नेपाल में ही काला पानी है, पिथौरागढ़ में काला पानी विवाद। तो भारत और नेपाल के बीच काला पानी विवाद कौन से, मतलब काला पानी विवाद किन 2 देशों के बीच है? तो भारत और नेपाल के बीच। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय काठमांडू में है? सार्क। ठीक है। सार्क अध्यक्ष का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल। और इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। मध्य हिमालय की कौन सी रेंज नेपाल में स्थित है? मध्य हिमालय की कौन सी रेंज नेपाल में स्थित है? महाभारत। ठीक है। तो यानी मध्य हिमालय में 4 रेंज है। ठीक है। 4 यानी एगो जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल है। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद उत्तराखंड में कुमायूं है और नेपाल में महाभारत है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसे संवैधानिक अधिकार घोषित किया है? चाइल्ड केयर लीव को। ठीक है। संवैधानिक अधिकार घोषित किया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि CCL यानी महिलाओं के संवैधानिक अधिकार के बारे में। ठीक है। तो इसमें 6 माह का यानी चाइल्ड केयर लीव यानी 6 माह का जो मातृत्व अवकाश दिया जाता है, उसके बारे में बात की गई है। यानी ये कौन से आर्टिकल? चाइल्ड केयर लीव यानी 2 साल तक रहेगा। ठीक है। और कौन से आर्टिकल में बात की गई? तो आर्टिकल 15 में बात किया गया। आर्टिकल 15 से संबंधित है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में असिस्टेंस प्यूरिफ की बात की गई है। प्यूरिफ नहीं, मतदान न करने का अधिकार यानी हिमाचल प्रदेश में बात किया गया है असिस्टेंट प्यूरिफ। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? केशवानंद भारती केस कब आया था? तो 24 अप्रैल 1973। 13 जजों की बैठक थी। ठीक है। उसमें संसद में यानी मतलब संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचा में नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसके बारे में बात की गई थी। वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं?
बेरूबाड़ी केस में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन फिर केशवानंद भारती केस आया 24 अप्रैल 1973, उसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। यानी निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया कौन से केस में? राइट पुट्टास्वामी पुट्टास्वामी केस, ठीक है। आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है। किस केस में यह कहा गया कि समलैंगिकता अपराध नहीं है? नवतेज कौर केस में कहा गया आईपीसी धारा 377 के तहत। किस केस में यह कहा गया कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक ही सिक्के के दो पहलू है? मिनर्वा मिल्स केस 1980। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े सांप वासुकी इंडिकस का जीवाश्म कहाँ खोजा है? गुजरात। वासुकी इंडिकस यानी विश्व का सबसे बड़ा सांप है, ठीक है। इसमें जीवाश्म यानी कच्छ किरण गुजरात में खोजा गया। इसकी रिसर्च कहाँ की गई थी? तो आईआईटी रुड़की में, ठीक है। ये 10 से 15 मीटर लंबा है और 47 मिलियन वर्ष पहले ये था। हाँ पहले था ये, ठीक है। इसे खोजा गया, इसकी बात की गई है। वासुकी सांप की बात हिंदू ग्रंथ में भी की गई है। और इसमें जीवाश्म का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी ने क्या? हाँ पैलियोंटोलॉजी, ठीक है। जीवाश्म की आयु का पता किससे लगाते हैं? कार्बन 14 से लगाते हैं, ठीक है। कार्बन डेटिंग से लगाते हैं। उसके बाद डॉल्फिन एक मछली नहीं है और स्टार फिश भी मछली नहीं है, ठीक है। शार्क तथा ब्लू व्हेल में वास्तविक मछली कौन सी है? तो ब्लू व्हेल तो मछली है नहीं, वो सबसे बड़ा स्तनधारी है ब्लू व्हेल। तो शार्क क्या है? शार्क वास्तविक मछली है, ठीक है। सबसे बड़ी मछली पूछे तो शार्क है और इसे डॉग फिश भी कहते हैं। सबसे बड़ा पक्षी और सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा में शुतुरमुर्ग और सबसे छोटा में हमिंगबर्ड। और सबसे बड़ा फूल और सबसे छोटा फूल? सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेशिया और सबसे छोटा बुल्फिया। हाल ही में किसकी नई प्रजाति खोजी गई जिसका नाम गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है? यानी नई प्रजाति यानी बैक्टीरिया को खोजा गया, ठीक है। और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। और कौन सी यूनिवर्सिटी ने खोजा? तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने। और विश्व का फर्स्ट लिविंग हेरिटेज, इसकी स्थापना यानी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने किया 1921 में। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रेजवाना चौधरी का संबंध किस देश से है? बांग्लादेश। यानी ये विदेशी पद्म पुरस्कार है। इसे प्रदान किसने किया? तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। रेजवाना चौधरी बांग्लादेश से संबंधित इसे कला पद्मश्री से सम्मानित किया गया। क्या है? गायिका है, ठीक है। और इसके नाम पर एक स्कूल है सुरेर धारा स्कूल। और पद्म भूषण पुरस्कार यंग लियू को दिया गया है, ठीक है। ताइवान के रहने वाले ताइवान फॉक्सकॉन। उसके बाद फ्रांस में चॉर्लेट को मिला है योग के लिए पद्मश्री पुरस्कार। और प्रकाश सिंह को मिला है पापुआ न्यू गिनी के रहने वाले, ठीक है। इसे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री। और कब दिया गया? 1966 में। भारत रत्न प्राप्त करने वाले विदेशी व्यक्ति 2 व्यक्ति है, खान अब्दुल गफ्फार खान, इसे सीमांत गांधी भी कहते हैं, और लाल कुर्ती आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। नेल्सन मंडेला, हाँ साउथ अफ्रीका रहने वाले है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार सुब्बलक्ष्मी। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अंडमान निकोबार के किस आदिवासी समूह ने पहली बार लोकसभा 2024 के लिए मतदान किया है? सैंपेन, ठीक है, एक जनजाति का नाम है। तो अंडमान निकोबार में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो सेंटली जनजाति, ओंग जनजाति, सैंपेन जनजाति, निकोबारी जनजाति और जारवा जनजाति, ठीक है। तो निकोबारी जनजाति में के अंदर सैंपेन है। तो सैंपेन ने पहली बार लोकसभा इलेक्शन में शामिल होने की बात की है, ठीक है। तो 2011 जनगणना में कितनी थी? 229 थी। और इसके जहां वोटिंग होगा वोटिंग स्थान को सैंपेन हट नाम दिया गया है। और ये सबसे पीछे गरीब है, ठीक है, गरीबों से गरीब जनजाति है सैंपेन। इसके लिए एक पीवीटीजी कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। यानी ये जो पीवीटीजी जनजाति वो अत्यधिक संवेदनशील जनजाति है और इसमें 75 जनजाति शामिल है। उसके बाद मतदान शुभंकर यानी निकोबार मेगापोर्ट, हाँ वहाँ का शुभंकर है, ठीक है। मतदान का शुभंकर कौन है? निकोबार मेगापोर्ट है। वर्तमान में कौन सी लोकसभा के चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं?
18वां लोकसभा चुनाव है जिसमें 7 चरणों में चुनाव होगा। पहला चरण हो गया था 19 तारीख को और सेकंड चुनाव होगा 26 तारीख को। अंडमान और निकोबार को अलग करने वाली अक्षांश कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार में स्थित है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, उसकी राजधानी है। हाल ही में हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है, क्या कर दिया गया? स्वराज द्वीप। स्वराज द्वीप। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2024 कब मनाया गया है? 23 अप्रैल। 23 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे, ठीक है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाया गया, पहली बार 1995 में मनाया गया था, ठीक है। और इसकी थीम है रीड ओवर वे। आज शेक्सपियर के वर्षगांठ पर मनाया जाता है, ठीक है, इसकी मृत्यु पर। आज 24 अप्रैल को कौन सा दिवस? पंचायती राज दिवस। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993। आया था 92 को, लेकिन लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। और भाग 243 से 243 ना भाग गया। पंचायती राज समिति, ठीक है। भाग गया। सूची 11। भाग पंचायती राज समिति का जिक्र भाग 9 में, ठीक है। और अनुसूची 11 में, ठीक है। और अनुच्छेद अगर पूछे तो 243 से 243 ओ। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या है? ग्रह वर्सेस प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक मुक्त ग्रह, ठीक है। उसके बाद विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल। रॉयल डिजीज किसे कहते हैं? हीमोफीलिया को। और हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम 2024 का आयोजित हुआ है? केरल। त्रिशूर पूरम ये 7 दिनों का त्योहार है, ठीक है, मंदिर महोत्सव है, केरल में मनाया गया है। उसके बाद मेडम मलयालम महीना ओनम फेस्टिवल कहाँ का है? केरल। टुकल पोंगल केरल। पुंदुडू फेस्टिवल तमिलनाडु। बोनालो फेस्टिवल तेलंगाना। मेदाराम जात्रा फेस्टिवल तेलंगाना। कम्बाला महोत्सव यानी ये भेसों का दौड़ है, ठीक है, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 11, कर्नाटक मिल्क फेडरेशन वर्ष 2024 के T20 विश्व कप में आयरलैंड स्कॉटलैंड की क्रिकेट टीमों को करेगा प्रायोजित। उसके बाद 23 अप्रैल का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस 2024 कब मनाया गया? 22 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपनी रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या का कितना अनुमान लगाया है? 144 करोड़। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में सप्ताह में 4 दिवसीय कार्य व्यवस्था लागू करने की घोषणा किसने की है? सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में आर्टेमिस मिशन समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा है? स्लोवेनिया। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसे मिला है? हमाद। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को चांदी उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन है? डी गुकेश। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में फ्रांस की कार निर्माता सिट्रोएन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? MS धोनी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? सुरिंदर जोधका को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल का संबंध किससे है? सूरत। क्वेश्चन, हाल ही में 96 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? ओपेनहाइमर। क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? देवेंद्र झांझरिया को चुना गया, ठीक है। हाँ, पैरा ओलंपिक में देवेंद्र झांझरिया को चुना गया। IMF के बारे में विस्तार है तो IMF और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना 1945 को हुई थी और 1944 में आया था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। हो गया।